Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is relative density. So earlier we discussed about density mass per unit volume. So relative density, if इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो किसी कोई ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, कोई पर्टिकुलर डेंसिटी वर्स, जैसे कि सिल्वर का 10.8 है, कॉपर 8.9 एंड मर्क्यूरी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स। क्लियर? तो ये सारी जो डेंसिटी है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फिक्स है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसको पानी की डेंसिटी जो कि एट 4 डिग्री सेल्सियस है उससे अगर डिवाइड कर दे, दैट वैल्यू गिव्स अस रिलेटिव डेंसिटी। सो सिंपल एक रेशियो है। सो अगर मैं उसकी यहाँ पर इक्वेशन लिखूं तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमारे पास है उसकी डेंसिटी, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये एक फॉर्मूला है उसकी। इसके ऊपर से दूसरी फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड फॉर्मूला फॉर आर डी सिमिलर। सेकेंड फॉर्मूला, मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ सेम वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ सेम वॉल्यूम। क्लियर? दोनों में वॉल्यूम सेम है और दोनों का मास हमने, उन दोनों के मास को हमने रेशियो कर दिया है। सो दैट इज ऑल्सो गिव्स अस रिलेटिव डेंसिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरी इक्वेशन है मास, जो भी मास है, मास ऑफ सब्सटेंस, जितना भी वॉल्यूम है उसका, अपॉन मास ऑफ दैट वॉल्यूम, और वी कैन से मास ऑफ सेम वॉल्यूम वाटर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नॉट दैट, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों का जो मास है उसको हमें सेम रखना है। क्लियर? तो दोनों का जो मास तो डिफरेंट होगा बट वॉल्यूम सेम रखना है, तो दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर सेम होगा, मास इज डिफरेंट। ओके, वी नो दैट एट 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है उसका डेंसिटी क्या होगा, दैट्स डेंसिटी। सो 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू सिंपल 1 ग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स। और अगर इसको किलोग्राम में लिखना हो तो 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स। सिंपल। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, बट उससे पहले हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं क्योंकि यूनिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यूनिट, अगर यूनिट की बात करें तो दोनों में डेंसिटी है, रेशियो ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी कैंसल, सो देर इज नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अगर उसकी क्वांटिटी की बात करें, भाई वेक्टर है कि स्केलर है, तो वी नो दैट डेंसिटी आर ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, उनके रेशियो भी स्केलर ही देंगे, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो यहाँ पर यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं होंगे क्योंकि डायमेंशन भी कैंसल आउट हो जाएंगे। सो नो यूनिट, नो डायमेंशन, बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब इसके आगे हम लोग जाते हैं उसके एग्जाम्पल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास सपोज के कॉपर है। कॉपर का जो डेंसिटी है दैट इज 8.9 ग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स।
तो सिमिलर इसको डिवाइड कर दो 1 ग्राम सेंटीमीटर 3 इनवर्स से, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या मिला, सेम वैल्यू मिली 8.9 एंड इट हैव नो यूनिट। क्लियर। अगर दूसरा मेरे पास एग्जांपल है दैट इज ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर 3 इनवर्स, तो रिलेटिव डेंसिटी वो हो जाएगी 13.6 ओनली। क्लियर। यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है कब, सपोज कि हम लोग किलोग्राम में लिखे तो उतने थाउजेंड कम होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, फिर आगे जाके रिलेटिव डेंसिटी मिलेगी। क्लियर। तो अगर सेम वैल्यू में किलोग्राम में लिखूँ तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर भी 1000 है, थाउजेंड कैंसल, सो रिलेटिव डेंसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट अगर आप यूनिट चेंज करो फिर भी। ओके। नाउ थर्ड वन इज, तीसरा सिल्वर का डेंसिटी है 10.8 ग्राम सेंटीमीटर 3 इनवर्स, तो रिलेटिव डेंसिटी अगेन 10.8 क्योंकि 1 से ही डिवीजन करना है। सो ये तीनों एग्जाम्पल में हमें जो हमारी एक्चुअल डेंसिटी थी वही हमारी रिलेटिव डेंसिटी मिल गई विदाउट एनी यूनिट। क्लियर। सो दैट इज आवर 3 एग्जाम्पल्स। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वैल्यूज़ भी दिए हैं, छोटे छोटे उसके एग्जाम्पल्स भी है, बट हमें यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ नहीं याद रखनी। क्लियर। सो दैट इज़ अवर टॉपिक गाइज, relative density. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में ये डिफरेंस कवर करना रह गया था, बहुत ही छोटा टॉपिक है, चलिए जान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो पहला डिफ्रेंशिएट है उनकी फॉर्मूलाज में ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी दैट इज क्या थी फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। दोनों में वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोग यूनिट सेम लेने वाला है, तो वॉल्यूम विल बी सेम। ओके। अब यहाँ पर बात करें तो ये जो डेंसिटी है यूनिट इज किलोग्राम मीटर 3 इनवर्स, डायमेंशन इज m1l-3 एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें तो देर इज नो यूनिट, नो डायमेंशन, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी वैल्यू तो है, मैग्नीट्यूड तो है, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है वैसे ही यहाँ पर भी डायरेक्शन नहीं होगी। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच।